अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 अहम तरीन क्या फ़ायदे हैं दही को इस्तेमाल करने के, योगर्ट को इस्तेमाल करने के। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दही बनाने का तरीका क्या होता है। कि दही में इस तरह बनाया जाता है कि आप दूध को लें और उसको आप गर्म कर लें, यानी नीम गर्म जिसे कहते हैं। अब उसके बाद आपने उसके अंदर एक चीज़ डालनी है जिसको हम आम ज़ुबान में तो पाकिस्तान में जाग लगाना कहते हैं, लेकिन आप एक और दही थोड़ी सी लेके कहीं से आप उसको डाल देते हैं इस नीम गर्म दूध के अंदर। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये जो जाग जिससे लगाया जाता है इसको कहते हैं योगर्ट कल्चर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क। क्यों कहते हैं इसको फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क? वो इसलिए कि ये जो प्रोसेस है इसके ज़रिए आप जो दूध के अंदर मौजूद एक शुगर होती है जिसको लैक्टोज़ कहते हैं, तो उस लैक्टोज़ को आप तोड़ देते हैं। जैसे ही वो टूटता है तो इस प्रोसेस में तो वो लैक्टिक एसिड बनाता है। वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो दूध में मौजूद जो प्रोटीन्स होती हैं उनको इस शक्ल में ले आता है टूट फूट के ज़रिए, जिसको हम दही कहते हैं या कर्डल कहते हैं। कि वो उसके छोटे छोटे हिस्से बन जाते हैं जो कि दही की शक्ल में, फिर आप उसको रख देते हैं कुछ देर के लिए तो आपके पास दही तैयार हो जाती है। अगर तो आप जब दूध को आपने गर्म किया था या नीम गर्म किया था उसके ऊपर से अगर आप मलाई उतार लेते हैं, मलाई उतार लेते हैं जिसको हम स्किम मिल्क कहते हैं, तो फिर तो आपके पास फ़ैट फ्री योगर्ट यानी ऐसी दही होगी जिसके अंदर फ़ैट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो फ़ैट फुल योगर्ट यानी एक ऐसी दही कि जिसके अंदर फ़ैट मौजूद होती है तो वो आपको हासिल होगी। जो दही का पहला फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपके जिस्म को लाजमी चाहिए होती हैं। जैसे एक जो गिलास अगर आप या एक कप दही का इस्तेमाल करें तो आपके एक दिन की जो कैल्शियम चाहिए होता है आपको, तो उसका तकरीबन 49% वो एक कप आपको दे देता है। यानी आधा एक दिन की रिक्वायरमेंट कैल्शियम की वहाँ से मिल गई, जो कि आपकी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम बात करें विटामिन बी जो होता है, और ख़ास तौर पे B12 और राइबोफ्लेविन, ये भी बहुत अहम विटामिन्स हैं। तो ये भी आपको दही से मिल जाते हैं और इसका ये बहुत ज़रूरी होता है आपके दिल की सेहत और आपके जो बच्चों का और बड़ों का जो दिमाग होता है उसकी सेहत के लिए। ये दोनों विटामिन B12 और जो राइबोफ्लेविन है ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एक कप जो होता है वो आपके एक दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है यानी कि फास्फोरस की, तकरीबन वो भी काफ़ी सारी वहाँ से मिल जाती है। 12% जो आपको मैग्नीशियम मिल जाता है, 10% जो आपको वहाँ से पोटेशियम मिल जाता है। और ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके दिल के सेहत के लिए चाहिए होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए चाहिए होते हैं और बाकी चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं। तो आप गौर करें, इसके अंदर कैल्शियम है, विटामिन B12 है, राइबोफ्लेविन है, इसके अंदर फास्फोरस है, वो भी 25-26% तकरीबन मिल जाता है एक कप से। इसी तरह से मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। लेकिन एक अहम चीज़ दही में नहीं होती। वो कौन सी अहम चीज़ है? वो अहम चीज़ होती है विटामिन D, जो कि आपकी हड्डियों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए होता है। तो इसका क्या हल निकालते हैं कि अगर तो आपने दही घर में जमाई है फिर तो चांसेस कम है कि आपको विटामिन D से मिलेगा। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो उन लोगों ने मार्केट वाले जो दही होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि फोर्टिफाइड विद विटामिन D, कि उन्होंने विटामिन D उसके अंदर शामिल किया होता है, तो वहाँ से वो मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा जो पहला सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको मिनरल्स और विटामिन्स बहुत अच्छी मिकदार में, बहुत अच्छी तादाद में आपको दही से मिल जाते हैं। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा जो आपको दही के इस्तेमाल का होता है वो है प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन का एक बहुत अहम ज़रिया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो दही है उसके हर 8 औंस के अंदर तकरीबन आपको 12 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिल जाती है। और क्या फ़ायदा होता है योगर्ट की इस प्रोटीन का? 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर जो वो हार्मोन्स जो हैं उनका ज़्यादा अखराज होता है, जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपका पेट भर गया है। फुलनेस का एहसास होता है, तो आपको कम भूख लगती है, आप कम चीज़ों को बार बार खाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है प्रोटीन का कि जब आप योगर्ट इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर अच्छी खासी प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, आपका काम करने की जो सलाहियत है, जिससे आप अपनी जो कैलोरीज़ हैं उनको बर्न करते हैं, उनको इस्तेमाल में लाते हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे आपको फिर ज़ाहिर है वज़न वगैरह में बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी मिली है। लेकिन अगर आप रूटीन की दही इस्तेमाल करेंगे तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हर 8 औंस के अंदर 12 ग्राम प्रोटीन है। लेकिन अगर आप एक ग्रीक योगर्ट, एक यूनानी दही होती है
मार्केट से मिलती है, उसके वो काफ़ी थिक होती है, काफ़ी वो उसको गाढ़ा किया होता है, तो उसके हर 8 औंस के अंदर आपको कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। और वो जो 20 ग्राम प्रोटीन है वो आपको दोनों बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी कि आप कम खाना खाएंगे उसके बाद, और दूसरा ये कि आपके अंदर तवानाई इतनी होगी, एनर्जी इतनी होगी कि आप उसको ज़्यादा सर्व करेंगे। तो दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो प्रोटीन का मिलना। दोस्तों, दही के बाकायदा इस्तेमाल का एक तीसरा बड़ा फ़ायदा वो इंतहाई अहम है, वो ये होता है कि दही के अंदर होते हैं प्रोबायोटिक्स। जिस तरीके से दूध की फर्मेंटेशन की जाती है तो इसके अंदर कुछ ऐसे जरासीम होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें बाइफिडोबैक्टीरिया शामिल है, जिसमें लैक्टोबैसिलस शामिल है। अब ये अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये अच्छे बैक्टीरिया ये करते हैं कि वो लोग जिनको आंतों की मुख्तलिफ बीमारियाँ रहती हैं, मिसाल के तौर पर एक बीमारी होती है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, कि जिसमें पेट में दर्द के साथ कभी तो कब्ज़ रहती है और कभी डायरिया या लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जब आप दही का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर ये प्रोबायोटिक्स होती हैं तो ये आपकी आंतों की सेहत को बड़ी अच्छा रखती हैं। तो इसलिए जब आप घर में बनाएंगे तो ज़ाहिर है आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएँ तो आप कोशिश करें कि उसके डब्बे के ऊपर देखें कि लाइव एक्टिव कल्चर लिखा होगा। अगर वो लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, तो वो आपको फ़ायदा देते हैं। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ और आपने मार्केट से ली है तो फिर वो जिस तरीके से वो बनाते हैं तो बाज़ औक़ात ये जो प्रोबायोटिक्स होती हैं ये उसमें कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो घर में बनाई जाने वाली दही ख़ास तौर पे आपको वो प्रोबायोटिक्स देती है जो आपके और आपके बच्चों के जो आंतों की सेहत है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। दोस्तों, दही के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मदाफ़ियती निज़ाम को बहुत मज़बूत बनाती हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक, जो बड़े मशहूर हैं आपके मदाफ़ियती निज़ाम को मज़बूती देने में। दूसरा जो पिछले ऑप्शन में मैंने बात की थी, तीसरा ऑप्शन जो था कि प्रोबायोटिक्स होती हैं। अब ये प्रोबायोटिक्स भी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती हैं, और जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं या आपके बच्चे जो हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो अटैक करती हैं तो उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करती हैं ये प्रोबायोटिक्स। और इसी तरह से जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि अगर विटामिन डी अगरचे इसके अंदर मौजूद नहीं होता जो हम घरों में बनाते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट से ला के दही इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर विटामिन डी डाला गया होता है। तो अगर आप इसको बाकायदा इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन डी बड़ा मशहूर है आपके इम्यून सिस्टम को मज़बूती देने के लिए और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए। तो दोस्तों, हम 5वें नंबर पे आते हैं एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, जिसकी वजह से बहस होती है कि जो दिल के मरीज़ हैं या दिल की सेहत के लिए आपको लेनी चाहिए दही या नहीं लेनी चाहिए। उस आर्ग्यूमेंट की वजह क्या है? कहा यह जाता है कि जो सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं वो बुरी फ़ैट्स हैं और जो मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं वो अच्छी फ़ैट्स हैं। तो क्योंकि दही के अंदर जो हैं वो सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत कम होते हैं, तो वो लोग जो इसके ख़िलाफ़ दलील वो देते हैं कि दिल के मरीज़ों के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, उनका ये कहना है कि क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा हैं। लेकिन स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो सैचुरेटेड फ़ैट का ज़्यादा होने से ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि वो उसका ज़राए क्या हैं, उसका सोर्स क्या है। मिसाल के तौर पे अगर तो आप दही खाते हैं जो कुदरती तौर पे एक खुराक है और उसके अंदर अगर सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं तो वो आपके दिल के लिए इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट हैं तो वो आपके लिए बुरे हैं। तो स्टडीज़ ने यह बताया है कि जो दिल की सेहत के लिए जो दही का इस्तेमाल है वो एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। दूसरा फिर ये भी पता चला है कि वो लोग जो दही इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं तो वो बढ़ता है। उसका बढ़ना भी फिर दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आखिर में वो लोग जो दही का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है। अब ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रहना डायरेक्टली उसका ताल्लुक़ है आपके दिल की अच्छी सेहत से। दोस्तों, छठा और आखिरी फ़ायदा जो दही के इस्तेमाल का है वो भी बड़ा हैरान कुन है। वो किस तरह हैरान कुन है कि वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है दही के इस्तेमाल से, क्योंकि दही में होता है एक तो कैल्शियम है और एक है इसके अंदर प्रोटीन। ये दोनों मिलके उन हार्मोन्स को बढ़ावा देते हैं आपके जिस्म के अंदर जो आपकी खुराक की या भूख को कम करने की तरफ लेके जाते हैं। वो कौन से हार्मोन होते हैं? जैसे एक तो GLP-1 होता है और इसी तरह से पेप्टाइड YY। ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको प्रोटीन और कैल्शियम बढ़ावा देती है और जिसकी वजह से भूख कम लगती है। इसके अलावा अगरचे ये बात मशहूर है कि अगर आप ज़्यादा फ़ैट वाली
वो योगर्ट लेंगे तो उससे आपका वज़न बढ़ेगा। आम लोग ये समझते हैं, लेकिन स्टडीज़ ये बताती हैं कि इस तरह की जो दही है उसका इस्तेमाल आपकी वज़न को कम करता है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी करार पाती दी जाती है कि जो ये दही होती है ये कुदरती तौर पे, क्योंकि एक न्यूट्रिशन वाली चीज़ है, इसके अंदर कैलोरीज़ कम है लेकिन न्यूट्रिशन अच्छी है, तो आपका जिस्म जो है वो इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं मांगता और इससे वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपके जो वेस्ट होती है उसको कम करने में मदद मिलती है, आपकी जो तोंद बाहर निकली होती है उसको भी कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, जो 7वां फ़ायदा हमें नज़र आया है वो फ़ायदा ये है कि वो लोग जो दही का इस्तेमाल करते हैं बाकायदा, तो उनको अपना वज़न बरकरार रखने में, जो नॉर्मल वज़न को बरकरार रखने में मदद मिलती है, और अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने में उनको मदद मिलती है। दोस्तों, अब जब कि आप जान चुके हैं कि दही के इस्तेमाल के ये 6 क्या बहुत अहम फ़ायदे होते हैं, तो इसके बाद तो आपका दिल करेगा कि आप दही को ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको दही के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। उनमें से पहली कैटेगरी वो है जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का मसला होता है। ये क्या चीज़ होती है? कुछ लोगों के जिस्म में एक एंजाइम जिसको हम लैक्टेज़ कहते हैं उसकी कमी होती है। लैक्टेज़ क्या काम करता है कि जब हम दूध पीते हैं या दही का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो मेन शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज़ कहते हैं, तो उसको वो तोड़ता है और हमारे जिस्म का हिस्सा बना देता है। लेकिन जिन लोगों में लैक्टेज़ की कमी होती है तो उनके अंदर ये अमल नहीं हो पाता, जिससे उनको कुछ मसाइल जन्म लेते हैं, जैसे पेट में दर्द रहना और डायरिया या लूज़ मोशन होना। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग कहलाते हैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट। इसलिए कोई भी बड़ा या बच्चा जो अब दूध पिए और उसके बाद उसको पेट में दर्द शुरू हो जाए और मोशन आ जाए, तो चांसेस यही हैं कि वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है। तो इस तरह के लोगों को दूध या दही का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उनको मसला बनता है। दूसरे नंबर पे वो लोग जो दही से एलर्जिक होते हैं। दही में 2 प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम केसीन और वे प्रोटीन कहते हैं। वो लोग जो इनसे एलर्जिक होते हैं, जब वो दही का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद उनको उनके जिस्म पे निशान पड़ना शुरू हो जाएंगे, कहीं सोज शुरू हो जाएगी और उनका सांस ख़राब हो जाएगा, मुंह सूजना शुरू हो जाएगा। एनाफाइलैक्सिस इसे कहते हैं। तो वो लोग जो दही में मौजूद इन चीज़ों से एलर्जिक हो तो उनको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरे वो लोग जिनको शुगर हो तो उनको चाहिए वो घर की बनी हुई तो दही इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे फ़ैट जिसके अंदर ज़्यादा होती है, जो पूरे दूध की बनी होती है, जिसकी बालाई नहीं उतारी गई होती। लेकिन वो मार्केट से जब भी दही को ख़रीदें तो हमेशा देखें कि उसके अंदर शुगर तो ऐड नहीं की हुई होती, क्योंकि लो फैट की जो दही होती है उसके अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ शुगर डाली होती है, जो उन लोगों के लिए जो या तो शुगर के मर्ज़ का शिकार हों या वो मोटापा का शिकार हों, तो उनके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। ये 3 किस्म की कैटेगरीज़ वो हैं जिनके लोगों को दही के इस्तेमाल में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक जो है दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।